44 नंबर सवाल में ए बाय रेशियो बी रेशियो सी इक्वल कितना है 1:3 √3 रेशियो 2। यदि सी बराबर 4 है तो बी होगा। 44 नंबर सवाल में ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल कितना 1:3 √3 रेशियो 2। यदि सी है इक्वल के 4 के तो बी होगा। इस सवाल में ए बी सी का रेशियो 1:3 और 2 है, लेकिन यहाँ पे सी 4 है तो इसको डबल करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सी है और 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो बी पूछा गया है तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बी 2√3 सवाल का आंसर होगा। फोर्टी 46 नंबर सवाल में ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है। ए की आय का अनुपात कितना है, ए और बी का आय का अनुपात है 5:4। उनके व्यय का अनुपात कितना है 3। व्यय का अनुपात कितना हो गया 3:2। ये व्यय मतलब खर्च। और वर्ष के अंत में दोनों सेविंग कितना करते हैं 800 का। 800 ये हो गया और 800 ये। इसको सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 5 2 10, 4 3 12। तो कितना होगा 2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 12 आ गया। तो 2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ का, और 8 3 24 और 8 2 16। 24 और में 16 इनकी 16। टू का वैल्यू कितना है यहां से 800। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 400। तो पूछा क्या गया है ए का और बी का आय का अनुपात। तो ए का आय कितना था 5 था, तो ये 400 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इनकी 2 5 को 20 00। ये हो गया सवाल का आंसर।
48 नंबर सवाल में 59,000 राशि की रुपए की राशि को ए बी सी में बांटा गया है कि ए को बी का 3:4 के अनुपात में रकम मिलती है तथा बी को सी के 5:6 के अनुपात में रकम मिलती है। तो बी को कितने रुपए मिलती है? ए को बी का कितना रेशियो मिलता है? ए को बी का 3:4 में, और बी को सी का कितना मिलता है? बी को सी का रेशियो कितना? 5:6 में। अब यहाँ पे बी 4 है एग्जाम में, यहाँ बी 5 है, और इसको इक्वल करना पड़ेगा 4 और 5 को, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से। तो एक कितना होगा यहाँ से? 5 से 3 बार में 15, ए का वैल्यू 15 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 20, और सी का वैल्यू कितना आ गया? 6 4 24। वो डिवाइड कितना ने किया? 59,000 राशि का। अभी ये तीनों को ऐड करना होगा तो कितना मिलेगा? 59 टोटल मिला के आ रहा। और कितना भाग में बांटा होगा? 5900, यानी कि 59 का वैल्यू अगर कितना बार में कट आएगा? 59 का एक बार में कितना आएगा? 5900/59, यानी कि 100। एक का वैल्यू अगर इतना आ गया तो बी को कितने रुपए मिलती है? बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ, तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 20 इंटू यहां से नीचे के बाद में यहां से 20 इंटू 100 2,000। इस सवाल का आंसर होगा। नंबर सवाल में राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या ज्ञात करना है। 2 लड़का है, राहुल और एक राघव 1 घंटा में 260 फूल तोड़ सकता है। 1 घंटा में 260, और उसका क्षमता कितना? 8:5। क्षमता 8:5। ये राहुल का है, एक राघव का। राहुल का ये, और ये राघव। तो कितना हो गया? 8, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 5 13। 13 का वैल्यू कितना रहेगा? 26। एक बराबर कितना होगा? 20। पूछा क्या गया है? राघव का वैल्यू कितना था? 5 था, तो 5 इंटू 20, यानी कि 100 इस सवाल का आंसर होगा।
56 नंबर सवाल में यदि 2, 6, 1.3 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में है यानी कि 2.6। 56 नंबर सवाल में 2.6, 1.3 x समानुपात में है तो इसका लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.6 रेशियो 1.3, ये यहाँ पे रेशियो का देना पड़ेगा और इसके बाद में इक्वल है कितना? 1.3 रेशियो x में। तो इस करना क्या है? 2.6 और ये x, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, नियर नियर ये मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा? 2.6x बराबर 1.3 इंटू 1.3। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से क्रॉस काटने पे 0.65 ये x का वैल्यू हो गया सवाल का आंसर। फिफ्टी 57 नंबर सवाल में x रेशियो 5 इक्वल टू y रेशियो 8 में डिवाइडेड बाई 8 में है तो x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 इक्वल है x बाई 5, x बाई 5 इक्वल यहाँ पे 5 होगा 5 y बाई 8 है तो x प्लस 5 और y प्लस 8 का निकाला वैल्यू तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है x बाई y हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से 5 रेशियो 8। x का वैल्यू हो गया 5, y का हो गया 8 तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 निकालने के लिए x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा? x की जगह में 5 हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया और रेशियो 8 प्लस 8 16। तो इसका सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? यहां से 5 हो गया, यहां से 8 हो गया तो कितना होगा? 5 रेशियो काटने के बाद में क्या 2 बार में कट जाएगा 5 रेशियो 8। ये सवाल का आंसर। फिफ्टी 59 नंबर सवाल में यदि लड़कों तो लड़कियों का अनुपात 5 रेशियो 8 है, वो लड़कियां 40 है, तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करेंगे? इसमें 4 अनुपात ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन सा अनुपात का यूज करेंगे? यदि लड़कों और लड़कियां का अनुपात कितना है? 5 रेशियो 8। यहाँ पे लड़का लिख दिया और यहाँ नीचे में लड़की। फाइव रेशियो 8 है, 5 रेशियो 8 गिवन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन से ले लेंगे। वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है
5:8 इज इक्वल टू B/14। इसमें लड़कियां 40 थी, तो ये कितना हो गया यहां से, ये लड़की इसमें 40 है यहां से कितना गुना है, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा यहां से, 5 इंटू 5 25। तो लड़का लड़की का क्या आ गया, 25 आ गया तो 40 आ गया। तो यहां से हम लोग ऑप्शन से मिल जा रहा है, यहां से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 8B बराबर 40 इंटू 5। ये ऑप्शन इसका डी नंबर सही है। तुम जो वीडियो उस दिन बनाए हैं बाद में भी एक का बाद एक बोलने में थोड़ा पॉज दो, थोड़ा पॉज नहीं देने से 16 नंबर सवाल में राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। तो यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय कितनी है। राम और श्याम की आय का अनुपात कितना दिया हो, 7:17। राम का और श्याम का रेशियो में है 7 है और इस जगह 17 है। और श्याम और सोहन यानी श्याम और सोहन ये भी 7 है और ये भी 17 है। यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे 7 का रेशियो दिया हुआ 17 और यहाँ पे दिया हुआ 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ से और इसको 17 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो कितना हो गया, यहाँ से अगर 7 से करेंगे तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा। तो राम का कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 49, राम का 49 आ गया। रेशियो कितना हो जाएगा 17 इंटू 7 119 और सोहन का आ गया 17 इंटू 17 कितना हो गया 289। और गिवन दिया हुआ राम का है 490 है, तो ये कितना गुना है यहाँ से, राम की आय कितना यहाँ से 49 का वैल्यू कितना हो गया 490 यानी कि 10 गुना है यहाँ का। तो पूछा क्या गया है, सोहन क्या है, सोहन की आय का है 289, सोहन का क्या है 289। तो 289 इंटू 10, ये इसका 10 गुना है तो ये भी इसका 10 गुना होगा, तो कितना हो गया 28890। ये सवाल का आंसर हो गया, इक्वल हो गया इसके।
62 नंबर सवाल में एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों की और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा। टोटल मिला कितना है? 504। एक स्कूल है उसमें 504 है, टोटल मिला के है, टोटल लड़का और लड़की का है संख्या और उसका अनुपात कितना दिया? ये 11:13 है। लड़की का है 11 रेशियो और लड़का का है 13 और टोटल मिला के है 504। तो इसको ये दोनों को ऐड करना होगा। 11 इंटू वो इक्वल कितना होगा? 11 प्लस 13। टोटल मिला कितना हो गया? 24। 24 का इक्वल हो जाएगा यहां से x मान लेते हैं 504। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहां से? 21। ये इससे कटेगा, यहाँ 21 बार में कटेगा। तो लड़की को संख्या कितना हो गया? 11 इंटू ये रेशियो में कितना दिया हुआ था? 11 दिया हुआ था और ये 13 दिया हुआ था गर्ल्स का। और x का वैल्यू कितना है? 21। 21 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 21 से और यहाँ भी 21 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना हो गया? 231 और ये 273। 273 और कहा गया है कि 12 लड़की का प्रवेश के बाद अनुपात। तो ये कितना था? प्रवेश के पहले का अनुपात था, अब 12 इसमें प्लस करना होगा। तो 231 प्लस 12 और रेशियो कितना गया? 273। कितना हो गया काटने के बाद में? 81 रेशियो 91। इस सवाल का आंसर। फिर से बता देते हैं, इसमें टोटल था 504 लड़का लड़की दोनों मिला के और लड़का का रेशियो दिया हुआ था 11 का, लड़की का दिया था रेशियो 13 का। 11 13 कितना हो? 24 हो गया। 24 तो x का इक्वल हो गया 21 का। 21 गुना ये, तो गर्ल्स में 21 से मल्टीप्लिकेशन किए और बॉयज में 21 से, तो 231 और 273 आया। 231 प्लस 273 ये पहले का रेशियो है। अब बाद में 12 लोग और आ गया तो 81 इंटू 91 इस सवाल का आंसर होगा। सिक्सटी 63 नंबर सवाल में यदि 5a इक्वल टू 6b तथा 6a बराबर 4c है तो b रेशियो c का अनुपात है 5a इक्वल टू 6b। 5a 6b और 6a 4c के इक्वल में है। तो यहां से a और b का रेशियो मिल जाएगा a बाई b। ये b नीचे आ जाएगा, यहां से 6/5 हो गया और यहां से भी a रेशियो c का इक्वल आ गया 4/6। a नीचे में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आता है और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में नीचे आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद में b और c का अनुपात पूछा गया है सवाल में। ए यहाँ पे 6 है, b 5 है, ए यहाँ 4 है, यहाँ c 6 है। तो ये 6 है, यहाँ 4 है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से 6 इंटू 4। यहाँ अगर 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन।
और यहाँ अगर 6 से करेंगे तो यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, नीचे ऊपर नीचे। तो कितना आ गया, ए का हो गया 24, बी का आ गया 20, 5 for 20, और सी का आ गया 36। ए और बी सी, ए बी और सी, 6 for 24, 20 और 36। तो पूछा क्या गया, बी और सी का अनुपात। तो बी 20 हो गया और सी हो गया 36। ये सवाल का आंसर। ये इसको काट भी सकते हैं यहाँ से, 20 है तो 5 कर दीजिए इसको 4 बार में, ऑप्शन में दिया हुआ तो 5, यहाँ से 5 कट गया, यहाँ से 9 4 बार में कट गया। ठीक है, पहले से अभी से गला का आवाज अच्छा आ रहा है। 65 नंबर सवाल में किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 है तो दूसरी राशि है, दो राशि है, उसका अनुपात कितना दिया गया, 8:9। 8:9 और प्रथम राशि का कितना है, 20, यानी कि दो मान लिए, ए मान लिए, टू बी मान लिए। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना आ गया, 20। प्रथम राशि, प्रथम है ए, इसका इक्वल कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। तो दूसरा राशि मतलब बी फाइंड करना है, बी कितना होगा, तो ये कितना होगा, 20/8, एक इक्वल होगा। तो बी का वैल्यू कितना, 9 दिया है, तो इंटू 9, तो ये कितना आएगा, 22.50 रुपीज। ये काटने पे आएगा, 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। बी कितना हो गया, आंसर इसको। यदि 6:5 y x/y इक्वल है 3:5 का, तो 10x + 3y रेशियो 5x + 2y का फाइंड करना वैल्यू। x रेशियो y का कितना इक्वल है, 3 और 5 की इक्वल है, गिवन दिया हुआ है 10x + 3y, 10x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3, y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो निकालना क्या है, 10x + 3y रेशियो में दिया हुआ है 5x + 2y। तो ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x की जगह में 3 और y की जगह में 5, 30 + 15, और ये x की जगह में 3, 15 +
5 5 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 30 प्लस 15 45 और 15 प्लस 10 25। तो ये कितना में कटेगा 5 में 5 9 जा 45 5 25 सवाल का आंसर। शिक्षण 9 नंबर सवाल में एक विद्यालय में 3 अध्यापक अध्ययन कक्ष है, 3 अध्ययन कक्ष है, पहला दूसरा और तीसरा। अध्ययन कक्ष पहला और दूसरा में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है और अध्ययन कक्ष सेकेंड और थर्ड में लड़कों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि तीनों अध्ययन कक्षों में लड़कों की संख्या कुल संख्या 124 है तो अध्ययन कक्ष सेकेंड थर्ड में लड़कों की संख्या होगी। क्या दिया हुआ इसमें? अध्ययन कक्ष पहला और दूसरा में लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 2:3, फर्स्ट और सेकेंड, ये सेकेंड 2:3 दिया हुआ है और सेकेंड रेशियो थर्ड में लड़का का संख्या कितना दिया 7:9। तो हमें फिर इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ सेकेंड में क्या दिया हुआ है, थर्ड 3 दिया हुआ है, सेकेंड में 7 दिया हुआ है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ से, और ये 7 से हो गया तो ये 3 से हो जाएगा कि यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेकेंड नंबर और ये नंबर इक्वल करना है, 21 इधर आ गया और यहाँ पे 3 27 और यहाँ पे 21, यानी कि पहला दूसरा, पहला का 14, दूसरा का 21 और तीसरा का 27 आ गया। 14 21 27 वो तीनों कितना इक्वल है 124 का, 124 का। पहला क्लास का, दूसरा का और तीसरा का 124 का इक्वल है, तो ये तीनों को ऐड कर देना होगा। 14 प्लस 21 प्लस 27 कितना हो जाएगा यहाँ से 62। 62 का वैल्यू कितना हो गया 124। तो पूछा क्या गया सेकंड थर्ड में लड़कों की संख्या, तीसरा नंबर फाइंड करना है। तीसरा नंबर में अगर लड़का है वो फाइंड करना है, कितना होगा 124 डिवाइडेड बाई 62 इंटू थर्ड में क्या दिया हुआ 27, तो इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 54। सवाल का आंसर। ये नीचे का स्टेप से फिर आगे का यहाँ ऊपर चल गया है, यहाँ से सेवेंटीन नंबर सवाल में 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया छोटा टुकड़ा होगा, कितना बांटा 3:4 में 3:4 में,
इसको बांटा है 70, तो कितना हो गया, x मान लिया इसमें 3, 4 प्लस 3 7, x इक्वल टू 17, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। क्लियर हो गया। तो पूछा गया कितना छोटा टुकड़ा होगा, छोटा वाला कौन सा है, 3 है, तो कितना 3 इंटू 10 30। इस सवाल का जवाब कितना होगा 30। पूछा क्या गया था, छोटा टुकड़ा, वो कितना था 3 था, तो 30 हो गया। सेवेंटी 72 नंबर सवाल में एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैला में कुल 30 रुपीज हो तो उसमें 5 पैसा का कितने सिक्के हैं। 72 नंबर सवाल में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। कितना सिक्का है, यहाँ पे 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। तो 25 पैसा का अगर 1 है तो 25 पैसा हो गया। अब 10 पैसा का 2 सिक्का तो कितना हो गया, 20 पैसा हो गया। अब 5 पैसा का 3 है तो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 पैसा। तो टोटल मिला कितना हो गया, 25 प्लस 20 प्लस 15, 20 प्लस 20 40, 45, 45 50 और ये 60 पैसा का इक्वल कितना हो गया, दिया हुआ है यहाँ पे 30 रुपीज। तो पूछा क्या गया इसमें, 5 पैसे का कितने सिक्का है। तो 1 पैसा कितना हो गया यहाँ पे, 1 पैसा इक्वल टू 30/60, 1 पैसा का, तो 1:2 में। तो 5 पैसा कितना होगा, 50 इंटू 3 और ये कितना था 60। अब इस पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया 50। ये पैसा में है, ये रुपया में, तो इसको रुपया में चेंज करना होगा, 50 करना होगा। अब 50 कितना में था, 3, इसका रेशियो कितना दिया, 3 दिया हुआ था, तो 50 ऊपर में कर देते